अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है C# में लिस्ट। ठीक है जी। तो मैंने आप लोगों को डेटा टाइप बताया था, डेटा टाइप बताई थी। डेटा टाइप के अंदर हमारे पास दो तरीके की डेटा टाइप हुआ करती थी। एक होती थी हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप और दूसरी होती थी हमारे पास कंपोजिट डेटा टाइप। जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होती थी वो हमारे पास क्या करती थी, लिटरल वैल्यू को होल्ड करती, मतलब सिंगल वैल्यू को होल्ड करने की कैपेबल हुआ करती थी। दूसरी हमारे पास हुआ करती थी कौन सी, कंपोजिट डेटा टाइप। कंपोजिट डेटा टाइप से मुराद ये है कि एक से ज्यादा वैल्यूज को स्टोर करना कंपोजिट डेटा टाइप का काम है। ठीक, तो हम लोगों ने एरे को देखा था, एरे भी हमारे पास क्या था, कंपोजिट डेटा टाइप थी। इसी तरीके से लिस्ट भी मेरे पास क्या है, कंपोजिट डेटा टाइप है। ठीक है, एक से ज्यादा वैल्यूज को स्टोर कर रही होती है। ठीक है, अब लिस्ट पर आने से पहले तो इसको समझने के लिए आप लोगों ने पहले क्या समझना पड़ेगा, वेरिएबल में जाना पड़ेगा। वेरिएबल हम लोग बनाते थे कि डेटा को होल्ड करने के लिए, किसी भी किस्म का डेटा को टेम्पररी होल्ड कर सके ताकि उसको प्रोग्राम में आगे यूज कर सकें। लेकिन वो लिटरल वैल्यू को होल्ड करता था, एक सिंगल वैल्यू को होल्ड करने की कैपेबल हुआ करता था। ऐसा ही है। अब अगर मैंने बहुत सारी वैल्यूज को स्टोर करना है एक जैसी, तो मैंने बहुत सारे वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसका ड्रॉबैक क्या था, सबसे पहले तो उसके जो बहुत सारे जो वेरिएबल बना रहा हूँ, उन वेरिएबल के नाम को याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि किसी चीज को याद होगा तो मैं उसको एक्सेस कर पाऊंगा ना। तो मेरे पास नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट, पहला ड्रॉबैक क्या था, एरे का नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट। फिर दूसरा ड्रॉबैक क्या था, जब वेरिएबल बनता है तो वो मेमोरी में क्या करता है, रैंडम प्लेसेस पे एलोकेट हो जाता है। ठीक है, तो जब मैं उसको एक्सेस करता था तो एक्सेस टाइम लेता था। ठीक है, दूसरा ड्रॉबैक था ये। अच्छा, इसके ड्रॉबैक को फुलफिल किसने किया था, एरे ने। एरे क्या था, एरे हमारे पास एक अदर कंपोजिट डेटा टाइप थी। सही है, जो क्या कहती थी, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। एक जैसी डेटा टाइप से बिलोंग करने वाली वैल्यूज को एक जगह हम लोग क्या काम कर देते थे, कलेक्शन कर देते थे। एरे में हमारे पास क्या होता था कि ना, जितनी भी वैल्यूज होती थी सबको क्या होते थे, एक जैसी वैल्यूज को हम लोग क्या करते थे, सीरीज में, सीक्वेंस में स्टोर करवा लेता था एरे। ठीक है, और नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट, सबको एक ही नाम दे देता था, तो हमें बहुत सारे नाम याद रखने की जरूरत नहीं होती थी। तो ड्रॉबैक किसके, वेरिएबल के ड्रॉबैक थे उसको किसने फुलफिल किया, एरे ने। ठीक है, लेकिन एक एरे का एक ड्रॉबैक था, और वो ये था कि एरे जो है वो फिक्स लेंथ जो उसको असाइन कर दी गई, वो उस लेंथ से ज्यादा का डाटा को स्टोर नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब एरे के जो ड्रॉबैक थे उसको फुलफिल कौन करेगा, एरे के जो ड्रॉबैक थे उसको फुलफिल करेगा जेनेरिक्स। ठीक है, जेनेरिक्स के अंदर हमारे पास जो है, देखें लिस्ट क्या है हमारे पास, जेनेरिक की एक हमारे पास क्या है, टाइप है। ठीक है, हमारे पास ये लिस्ट हो गई, सही है, एरे लिस्ट हो गई, सही है, ये हमारे पास सारी की सारी क्या है, मुख्तलिफ किस्म की लिस्ट ही है, जेनेरिक लिस्ट ही है, जो कि हमारे पास कहाँ पे मौजूद है, सिस्टम डॉट कलेक्शन, जेनेरिक डॉट कलेक्शन के अंदर मौजूद है, ये के नेम स्पेस में मौजूद है। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, लिस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, लिस्ट हमारे पास क्या करती है, डायनेमिकली अपनी जो क्या होती है, क्या कहते हैं, अपना साइज है उसको इंक्रीज और डिक्रीज करती रहती है। डायनेमिकली अपने साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकती है, कौन, लिस्ट। और लिस्ट को एक्सेस करने के लिए हम लोगों ने क्या करना पड़ेगा, एक अदर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ लिस्ट, ये मैंने पर लिस्ट बना ली। अब उसमें किस तरीके का डाटा स्टोर हो रहा होगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख देता हूँ इंटीजर, या मैं लिख देता हूँ स्ट्रिंग, तो इसका मतलब इसमें कैसा डाटा आ रहा होगा, स्ट्रिंग। और ये मेरे पास क्या है, इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे बोलता हूँ a इज इक्वल टू न्यू लिस्ट। स्ट्रिंग, और यहाँ पर मैं राउंड ब्रैकेट कर लेता हूँ, तो इसका मतलब क्या बन गया, एक अदर लिस्ट बन गई है जिसका नाम क्या है, a है। अब इसके अंदर अगर मैंने पहले इंडेक्स पे कुछ स्टोर करवाना है, तो क्योंकि ये मेरे पास एक अदर क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, तो इस क्लास के अंदर मैं इसके मेथड को यूज करूंगा। तो अगर मैंने कुछ स्टोर करवाना है तो a डॉट एड यूज होगा। ठीक है, और राउंड ब्रैकेट के अंदर मैं क्या लिख दूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया अली, तो इसका मतलब 0 इंडेक्स पे कौन स्टोर हो गया, अली। इसी तरीके से a डॉट एड, और मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, असद, तो कौन स्टोर हो गया 1 इंडेक्स पे, असद। तो ये मैंने इस तरीके से हम जितनी मर्जी चाहे डाटा को स्टोर कर सकते हैं डायनेमिकली, कोई साइज की कैद नहीं है। ठीक है, तो एरे के जो ड्रॉबैक थे उसको किसने रिमूव कर दिया, लिस्ट ने रिमूव कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे देखें इधर, इसका ऐड करने का तरीकाकार ये है, अगर मैं इसमें से कोई रिमूव करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, रिमूव, और यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ,
जीरो, तो इसका मतलब कौन सा इंडेक्स रिमूव हो गया, जीरो इंडेक्स रिमूव हो गया। ठीक है, जब मैंने ये लिख दिया तो इसका मतलब क्या करेगा, ये अली को तो रिमूव कर देगा, लेकिन फिर अली को रिमूव करने के बाद जीरो इंडेक्स कौन बन जाएगा, असद बन जाएगा, ड्रैग हो जाएगी चीजें। ठीक है, इसी तरीके से मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद अगर पूरी लिस्ट को साफ करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, क्लियर का मेथड कॉल कर दूंगा। तो अब क्या हो जाएगा, अब ये होगा कि पूरी जो मेरी लिस्ट जितने भी आइटरेट जितने भी इंडेक्स थे सारे के सारे क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हम लिस्ट के लिए हम ये 2-3 मेथड हैं जो हम लोग यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, जिनको यूज करके हम लोग क्या कर रहे होते हैं, लिस्ट के अंदर कोई भी चीज ऐड करवा रहे होते हैं। ठीक है, अब इसकी मैं रियल लाइफ एग्जांपल आप लोगों को बताता हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम लोग डेटाबेस के साथ डेटाबेस के अंदर काम कर रहे होंगे तो होगा ये कि डेटाबेस में बहुत सारे प्रोडक्ट स्टोर हुए हैं। सही है, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल 100 प्रोडक्ट हैं, तो उनको अगर मैंने अपने पेज पे प्रिंट करवाना है तो मैं अपने प्रोडक्ट टेबल से सारे के सारा रिकॉर्ड फैच करके लेकर आऊंगा। कहाँ स्टोर करवाऊंगा मैं उनको, पहले किसी लिस्ट में या किसी एरे में स्टोर करवाऊंगा, फिर उसके बाद उनको फॉर ईच के लुक के थ्रू प्रिंट करवा दूंगा। ऐसे ही करूंगा मैं। ठीक है, तो अब अगर मैंने इसको एरे में स्टोर करवाता हूँ तो एरे का साइज तो क्या होता है, फिक्स होता है। और अगर डेटाबेस में मेरे पास प्रोडक्ट इंक्रीज हो जाते हैं या डिक्रीज हो जाते हैं तो इसका मतलब मेरे पास एरे यहाँ पे काम नहीं आ सकता। यहाँ पे क्या काम आएगा, लिस्ट जो डायनेमिकली अपना साइज को इंक्रीज कर सके या डिक्रीज कर सके। समझ में आ रही है? तो यहाँ पे मेरे पास 2000 प्रोडक्ट आ सकते हैं। जितने भी प्रोडक्ट आए उनको कौन होल्ड कर लेगा, लिस्ट होल्ड कर ले और फिर उसको फॉर ईच के रूप में तो प्रिंट करवा लें। ठीक है, तो हम लोग ज्यादातर लिस्ट यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे देखें लिस्ट मिल रहा है आपको, लिस्ट की क्लास मिल रही है। ठीक है, लिस्ट की क्लास, और मैं यहाँ पे बता देता हूँ कैसी लिस्ट होगी, है उसकी टाइप बता दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे बोल दे रहा हूँ स्ट्रिंग। ठीक है, इस तरीके से मैंने भाई बना दिया a इज इक्वल टू न्यू लिस्ट। ठीक है, अब मेरे पास एक आदत लिस्ट बन गई जिसका नाम क्या है a। अगर इसके आइटरेशन पे मैंने कुछ स्टोर करना है तो a डॉट एड, देखो इसके मेथड आ रहे हैं लिस्ट के साथ जो जो मेथड हो सकते हैं सारे के सारे मेरे पास मेथड आ रहे हैं। मैं बोलता हूँ एड, क्या ऐड कर लो, मैं पे देखो इसके अंदर आइटम जो बताना है, देखो इंटेलिजेंस में क्या बता रहे हैं, स्ट्रिंग के अंदर बताना है, इसलिए कोटेशन के अंदर मैं ले लूंगा। फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूं अली, अली होल्ड हो गया। ठीक है, इसी तरीके से मैं आता हूं a डॉट एड, और यहां पर मैं क्या कर लेता हूं असद, और यहां पर आता हूं a डॉट कुछ ज्यादा मैं आइटम को होल्ड पे। देखिए मैंने क्या किया है, एक लिस्ट बना दी। ठीक है, लिस्ट के अंदर मैंने कुछ आइटम्स को ऐड कर लिया और मैं यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ, फॉर ईच को यूज किया, और किसको, कलेक्शन किसके पास मौजूद है, ए के पास, और ए को मैंने प्रिंट करवा दिया और यहाँ पे मैंने आइटम लिख दिया। तो मेरे पास क्या हो गया, सब कुछ ये देखें तब प्रिंट हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक मेथड है इसका, उसको यूज करने जा रहा हूँ। मैं बोलता हूँ ए डॉट रिमूव, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ रिमूव एट। रिमूव एट यूज करता हूँ तो मैंने इंडेक्स बताना पड़ेगा। अगर मैं जीरो इंडेक्स बता देता हूँ तो इसका मतलब कौन रिमूव हो जाएगा, अली। और मैं यहाँ पे सेव करने के बाद रन करता हूँ तो मेरे पास असद से स्टार्ट होगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं क्या काम कर देता हूँ, ए डॉट, और मैं यहाँ पे क्या काम कर देता हूँ, सॉर्ट। अब देखें इधर सॉर्ट हुआ हुआ नजर आ रहा है आपको। ए पहले अल्फाज देखें, अल्फाबेट में सबसे पहले ए आता है, फिर क्यू, फिर एस और फिर डब्ल्यू। सॉर्ट हुआ हुआ है, इसको मैं थोड़ा आगे पीछे कर देता हूँ। ये देखें इधर मैं इसको कट करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा अब जो है ना सीक्वेंस आगे पीछे हो गई है। ठीक है, अब आप देखिएगा ये पूरा का पूरा सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, और मैं ऐसे रिमूव वाले को मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ ताकि रिमूव ना करे, अली भी मौजूद रहे। ठीक है, और अब मैंने इसको रन किया तो सॉर्ट वाले मेथड ने क्या करेगा, उसको सॉर्ट कर देगा। सॉर्ट होगा ये पूरी की पूरी लिस्ट। ठीक है, सॉर्ट हो गई, रिमूव एट देख लिया, ऐड देख लिया। इसी तरीके से मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, ए डॉट क्लियर। क्लियर क्या करेगा, पूरी की पूरी लिस्ट के सारे आइटम्स को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, कुछ भी नहीं है, क्लियर। ठीक है, तो ये इसके कुछ मेथड्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं किसके लिए,
लिस्ट को प्रिंट करवाने के लिए। अब ये देखिए मैंने जो टाइप बताई है यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग लिखा है, तो इसका मतलब ये स्ट्रिंग टाइप की डाटा को टाइप को होल्ड कर रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, किसी क्लास का नाम लिख देता हूँ, तो ये क्लास की फॉर एग्जाम्पल क्लास के अंदर 2 प्रॉपर्टीज हैं, तो इसका मतलब ये जब जब लिस्ट फिल होगी वो 2 प्रॉपर्टीज को फिल कर रही होगी। हर आइट्रेशन पे 2 प्रॉपर्टीज को फिल करेगी, हर आइट्रेशन पे 2 प्रॉपर्टीज को फिल करेगी, हर आइट्रेशन पे 2 प्रॉपर्टीज को फिल करेगी। सही है, तो ये हमारे पास लिस्ट था। बात क्लियर है? ये मैं एक एग्जांपल आप लोगों को दिखा रहा हूँ जिसके अंदर हमारे पास एक क्लास बनी हुई थी। किस नाम की क्लास बनी हुई है? पार्ट नाम की क्लास बनी हुई है। ठीक है, इसके अंदर कितने वेरिएबल मौजूद हैं? 2, पार्ट नेम और पार्ट आईडी। ठीक है, अब है क्या चीज, यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बनाई और यहाँ पे इसकी डाटा वो क्या लिख दिया, कौन सी है, किस चीज को ये फिल कर रही होगी, पार्ट को फिल कर रही होगी। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, तो इसका मतलब जब जब मैं इसके अंदर ऐड करवाऊंगा तो एक अदद किसका डाटा होल्ड करवा रहा हूँ मैं इसमें, एक अदद क्लास का जिसका नाम क्या है, पार्ट है। तो मैंने इसके राउंड ब्रैकेट में ऐड के अंदर क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू पार्ट राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट से ब्लॉक स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट पे ब्लॉक क्लोज, ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसके अंदर जो पार्ट नेम है वो इज इक्वल टू करके मैं क्या बता दे रहा हूँ, ये जो भी नाम दे दिया, फिर कॉमा डाल के आईडी क्या है ये। तो ये तो इसके पहले आइट्रेशन पे एक क्लास की 2 वैल्यूज क्या हो गई, असाइन हो गई। इसी तरीके से मैंने सारे आइट्रेशंस के ऊपर मैं क्या कर लूंगा, स्टोर करवा लूंगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो सकता है, एरे के अंदर ये नहीं हो सकता था, हम लोगों ने यहाँ पे क्लास की भी चीज को होल्ड करवा सकते हैं। फिर इजिली मैं इसको क्या कर सकता हूँ, प्रिंट कर सकता हूँ। ठीक है।